हेलो दोस्तों, मेरा नाम लवकुश मिश्रा है। हम आप लोगों को जैन धर्म पढ़ा रहे हैं। जैन धर्म का पहला लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। आज जो है जैन धर्म का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यह आपके तमाम तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं किसी भी लेवल के, उसमें जनरल स्टडी से क्वेश्चन जैन धर्म के जो आते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में महावीर स्वामी और जैन धर्म की जो बातें थी वह थी। अभी सेकेंड लेक्चर में जो है वो हम लोग जैन धर्म के आगे की चीज़ें, जैन धर्म की शिक्षाएं, उनका दर्शन, फिलॉसफी जो है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैन धर्म की शिक्षाओं में देखिए कि जैन धर्म के 3 रत्न हैं। जैन धर्म के क्या है? 3 रत्न हैं। त्रिरत्न मतलब 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सम्यक दर्शन। फर्स्ट क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास को सम्यक दर्शन कहा जाता है। सत्य में विश्वास, सत्य मतलब सत्य में, जो सत्य है तो सत्य में विश्वास करने को ही सम्यक दर्शन कहा जाता है जैन धर्म के अकॉर्डिंग। दूसरा जो है वह है सम्यक ज्ञान। दूसरा त्रिरत्न में दूसरा रत्न क्या है? सम्यक ज्ञान। शंका, ध्यान दीजिएगा, शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा गया है। त्रिरत्न में दूसरा रत्न क्या है? सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान क्या होता है कि शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान जो है उसी को सम्यक ज्ञान जैन दर्शन में कहा गया है। तीसरा, त्रिरत्न में तीसरा रत्न क्या है? सम्यक आचरण। सम्यक आचरण क्या है कि संसार से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव, समान भाव रखना ही सम्यक आचरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में यहाँ पे यह भी कह सकते हैं, सम्यक आचरण का मतलब चरित्र से संबंधित है कि आपका चरित्र जो है वह उच्च क्वालिटी का हो। तो सम्यक आचरण में चरित्र निर्माण की बात की गई है। और दूसरी बात ये भी है कि संसार में जो सुख और दुख है, तो लोग सुखी जब रहते हैं तो अहंकार से भर जाते हैं, दुख जब होता है तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक पुरुष कौन है? जो सुख और दुख दोनों के प्रति क्या रखे? दोनों के प्रति समभाव रखे। समभाव मतलब समान तौर पे, दुख हो चाहे सुख हो, दोनों में वह उसका जो है व्यक्तित्व रहे, जो है वह एक समान रहे। तो उसी को जैन धर्म में क्या कहा गया है? सम्यक आचरण। तो इस तरह से 3 रत्न हैं आपके यहाँ जैन धर्म में। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। ठीक है, तो यह त्रिरत्न की बात हम लोगों ने किया। अब इसके बाद त्रिरत्न के बाद 5 अणु व्रत हैं। ठीक है, जिसे पंच महाव्रत या 5 अणु व्रत कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में पंच महाव्रत लिखा रहता है या कहीं पे अणु व्रत लिखा रहता है। तो अणु व्रत से भी मतलब इन्हीं 5 से है। ठीक है, पहला क्या है? अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। ठीक है, अहिंसा, महात्मा गांधी का आपने नाम सुना है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा, ये सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं कहा जाता है। तो यह जैन दर्शन से आया हुआ है। 2 अणु व्रत में या पंचमहाव्रत में पहला महाव्रत क्या है? अहिंसा का, और दूसरा क्या है? सत्य क्या है? अहिंसा क्या है? अहिंसा है कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करना, उसे दुख नहीं देना। ठीक है, और अहिंसा का अर्थ केवल इतना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पे है मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और अपने कर्म से किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुँचाना। यह क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। तो पंच महाव्रत में पहला हो गया अहिंसा। दूसरा है सत्य। सत्य जो वास्तविक ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है उसे ग्रहण करना, और सत्य जो सत्य है, जो वास्तव में है, उस पर डटे रहना, सत्य बोलना इसमें आ गया। सत्य का साथ देना। ठीक है, तो यह हो गया सत्य। दूसरा, तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब यहाँ पे हो गया, देखिए 2-4 बातें हैं अस्तेय में। पहली बात तो है कि चोरी नहीं करना। अस्तेय का मतलब यहाँ पे है पंच महाव्रत में जैन मुनि के लिए, जैन साधुओं के लिए, कि अस्तेय का पालन करना। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। और इसके अलावा अस्तेय का मतलब यहाँ पे चोरी नहीं करना के अलावा बिना पूछे किसी की कोई वस्तु नहीं लेना। यहाँ तक कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना। ठीक है, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना, बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं लेना, या कोई वस्तु अगर कह रहा है कि इनकार कर रहा है कि हम नहीं देंगे तो उसे ज़बरदस्ती नहीं लेना। बिना पूछे कोई काम नहीं करना। ठीक है,
तो यह अस्तेय हो गया, इसमें चोरी नहीं करना यह भी शामिल है। चौथा पंच महाव्रत में अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि ढेर सारी सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना, अर्थात जितनी हमें ज़रूरत है, एक जैन साधु के लिए, जैन मुनि के लिए जितनी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे अधिक इकट्ठा नहीं करना। करते क्या हम लोग, दुनिया भर की सारी सुख सुविधाएं इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसी मोह माया में, सांसारिक और भौतिक वस्तुओं में हम लोग घिरे रह जाते हैं। तो क्या है कि जितनी कम चीज़ें रहेंगी हमारा मोह उनसे नहीं रहेगा। तो अपनी ज़रूरत भर की ही चीज़ों को इकट्ठा करना, उससे अधिक ढेर सारे धन दौलत या भौतिक या सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना, दैट इज कॉल्ड अपरिग्रह। पांचवा है ब्रह्मचर्य। पांचवा क्या है? ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थ यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग भी तरीके से लगाते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने का मतलब एक सात्विक जीवन व्यतीत करना, शुद्ध जीवन व्यतीत करना। यहाँ पे यह भी है ब्रह्मचर्य में कि विवाह नहीं करना, स्त्रियों के संपर्क में नहीं आना, यहाँ तक कि उनसे बातचीत नहीं करना, उनके संपर्क में नहीं आना, विवाह नहीं करना, और एक सात्विक जीवन, शुद्ध जीवन जो है वह व्यतीत करना। यह कठोरता पूर्वक जो है जैन धर्म में इसको लागू किया जाता है। ठीक है, तो यह 5 महाव्रत हैं। ध्यान से फिर से याद कर लीजिए, पंच महाव्रत में क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन 5 में से शुरू के जो 4 हैं, प्रथम 4 व्रत जो हैं वह पार्श्वनाथ ने बताया। किसने बताया? पहले से ही था। पार्श्वनाथ कौन थे? पहले लेक्चर में बताया। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों के पालन करने का सुझाव दिया या आदेश दिया या पंच महाव्रत बनाया। पंच महाव्रत में प्रथम 4 व्रत बनाया। महावीर ने क्या किया? उसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ठीक है, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, यह 4 महाव्रत पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनका दिया हुआ है। उसी 4 में 5वां महाव्रत जो है वह ब्रह्मचर्य किसने जोड़ दिया? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य इसमें जोड़ दिया। ठीक है, इसके अलावा जैन धर्म में काया क्लेश पे अधिक बल दिया गया है। काया क्लेश, देखिए 2 चीज याद रखिएगा। जैन धर्म का में जो है अधिक जोर जो दिया गया है वह अहिंसा और काया क्लेश पे दिया गया है। अहिंसा का मतलब आपको बता दिए। काया क्लेश, काया क्लेश का मतलब अपने शरीर को कष्ट देना। कष्ट देने का तात्पर्य यह है कि इस शरीर को किसी भी प्रकार से सांसारिक भोग विलास में लिप्त नहीं करना, बल्कि जितना अधिक से अधिक कठोरता के साथ हो उससे अपने आप को दूर रखना। तो जैन धर्म में काया क्लेश पे अधिक बल दिया गया है। काया क्लेश मतलब अपने शरीर को जो है किसी भी प्रकार के भौतिक चीजों में, किसी भी प्रकार के भोग विलास में लिप्त नहीं करना। जीरो, बिल्कुल जीरो। जितना अधिक से अधिक हो शरीर को तपाना, शरीर को कष्ट देना। ठीक है, तो जैन धर्म में काया क्लेश पे अत्यधिक बल दिया गया है। इसमें उपवास द्वारा प्राण त्याग करने का विधान दिया गया है, जिसे संलेखना कहा जाता है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? संलेखना पद्धति। जैन धर्म में प्राण त्यागने को लेकर के क्या बताया गया कि उपवास करके प्राण त्याग करना। और ये जो उपवास करके प्राण त्यागने की पद्धति है या विधि है, इसे संलेखना पद्धति कहा जाता है। तो जैन साधु जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंतिम समय जब उनको लगता है कि नहीं अब अंतिम समय आ गया है, तो जो नाम मात्र का वह भोजन करते हैं, शाम के समय भोजन करते हैं। वह आप देख होंगे जैन साधु जो है, ये तो अभी कोरोना आया तो हम लोग मास्क लगाने लगे। जैन साधु हमेशा 12 महीने 24 घंटे जो आप देखेंगे तो वह जो है मास्क इस तरह से लगाए रहते हैं, ताकि भूल से भी कोई कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया उनके जो है सांस लेने के द्वारा या मुख के द्वारा जो है उनके शरीर में ना जाए। तो अहिंसा का बड़ा जोरदार पालन किया जाता है। ठीक है, तो जो भोजन करते हैं वह ये शाम के समय करते हैं। शाम का मतलब अंधेरा होने से पहले वह भोजन जो भी उनको करना है कर लेते हैं, क्योंकि काया क्लेश पे तो शरीर को बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता नहीं है, नाम मात्र का भोजन जिससे कि शरीर जीवित रहे। ठीक है, लेकिन जब अंतिम समय में उनको लगता है कि नहीं अब हो गया, अब हमें प्राण त्यागने का समय आ गया, तो ऐसे नहीं खाते पीते प्राण नहीं त्यागते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उपवास करते हैं, खाना पीना बंद।
खाना पीना बंद कर देते हैं, उपवास करते हैं, शरीर धीरे 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 बिना खाए शरीर कमजोर होते जाता है और कुछ समय बाद जो है शरीर से प्राण निकल जाते हैं, निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो उपवास द्वारा प्राण त्यागने की विधि जो है या पद्धति जो है उसे क्या कहते हैं? संलेखना। जैन धर्म में क्या कहते हैं? इसे संलेखना पद्धति कहते हैं। ठीक है। जैन अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति जैन धर्म के जो अनुश्रुतियां हैं उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति के द्वारा ही अपने प्राण त्याग किए थे। संलेखना पद्धति के द्वारा ही श्रवणबेलगोला मैसूर में, कहाँ पे? श्रवणबेलगोला मैसूर में संलेखना पद्धति द्वारा उसने प्राण त्याग किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में, अंतिम समय का मतलब उनके जो शासन था उसके अंतिम समय में मगध में एक लंबा 12 साल तक का जो है अकाल पड़ा। तो अपना राजपाट उन्होंने त्याग दिया अपने पुत्र बिंदुसार को दे करके। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह जैन भिक्षु थे भद्रबाहु, भद्रबाहु के साथ जो है वह कहाँ चले गए? दक्षिण भारत चले गए। श्रवणबेलगोला मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ चले गए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और वहीं पे संलेखना पद्धति के द्वारा अर्थात उपवास करके उन्होंने अपने प्राण त्याग किए थे। ठीक है। यह संलेखना है क्या? इसको और थोड़ा सा समझ लीजिए संलेखना के बारे में। संलेखना दो शब्दों से मिलकर के बना है, सत और लेखना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा करना। ठीक है। संलेखना का वास्तविक जो शाब्दिक अर्थ है तो उसको वह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और लेखना। सत और लेखना, सत मतलब सत्य का लेखा जोखा रखना या अच्छाई का लेखा जोखा करना। जैन धर्म में संलेखना का जो अर्थ आया हुआ या संलेखना शब्द जैन ग्रंथ में आया है, इसके द्वारा क्या होता है कि इसके द्वारा जो है प्राण त्याग, उपवास द्वारा प्राण त्याग करने के संदर्भ में आया हुआ है। संलेखना शब्द जो जैन ग्रंथ में आया है कि उपवास द्वारा प्राण त्याग करना, इस संदर्भ में आया हुआ है। ठीक है। आगे और देखिए, आधुनिक काल में देखिए संलेखना, महात्मा गांधी और विनोबा भावे इसके बड़े क्या कह सकते हैं, इसके समर्थन में थे, संलेखना के समर्थन में थे। आधुनिक काल में महात्मा गांधी और विनोबा भावे के द्वारा संलेखना को जो है वह व्यापक समर्थन मिला। अदरवाइज हम लोग थोड़ा ना कि नहीं उपवास करके प्राण त्यागे, जब तक जीवित थी तब तक खाते रहेंगे। वैसे महात्मा गांधी का देखिए उनका भी था कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उनकी बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उसको आप पढ़िएगा तो देखिए उसमें तमाम तरह के उन्होंने अपने खाने पीने का जो है बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है। तो उसमें वो सीधे से उनका भी यही मत रहा है कि शरीर को जितना ज़रूरत है उतना ही भोजन करना चाहिए। तो एक तरह से कहीं ना कहीं महात्मा गांधी और विनोबा भावे जो है यह संलेखना पद्धति जो जैन धर्म का है उसको समर्थन करते हुए मिल जाते हैं। ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में संलेखना को जो है वह संथारा के नाम से भी जाना जाता है। यह भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि संथारा का अर्थ क्या है। तो संथारा क्या है आम बोलचाल की भाषा में? संथारा का मतलब यही संलेखना अर्थात उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। ठीक है। आगे और देखते हैं हम लोग, जैन दर्शन क्या है? जैन दर्शन आप देखिए, हाँ ध्यान समझिएगा। जैन दर्शन जैन धर्म के अकॉर्डिंग, हमारे और आपके अकॉर्डिंग नहीं कि हम ईश्वर को मानते हैं नहीं मानते हैं, कि क्या है, आत्मा होती है नहीं होती है, ईश्वर का क्या है, बहुत सारी चीजें हैं ना। तो हमारे और आपके अकॉर्डिंग नहीं, जैन दर्शन के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार क्या है? जैन दर्शन में क्या है कि संसार का वास्तविक कारण वह ईश्वर को नहीं मानते हैं। स्टीफन हॉकिंस है ना, स्टीफन हॉकिंस भी इसी चीज को बल देते हैं कि संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है। स्टीफन हॉकिंस भी कहते हैं नहीं, ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई वस्तु है ही नहीं। ईश्वर को नकार देते हैं स्टीफन हॉकिंस। जैन दर्शन में भी कि यह जो संसार है, जैसे अलग अलग धर्मों में है कि यह संसार है तो इसका एक निर्माण गॉड ने किया, ईश्वर ने किया, परमात्मा ने किया, परमेश्वर ने किया। हर तमाम जो है अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। लेकिन जैन दर्शन में क्या है? जैन दर्शन कहता है, जैन धर्म कहता है कि संसार के होने का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं, अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। जैन लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। संसार को क्या कहते हैं? संसार जो है वास्तविक है और सत्य है। संसार वास्तविक और सत्य है और अनेक चक्रों में बटा है।
कितने? अनेक चक्रों में बटा हुआ है। ठीक है, और प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर और 63 सलाका पुरुष। सलाका पुरुष मतलब महान पुरुष निवास करते हैं। संसार क्या है? वास्तविक है, अर्थात जो हम देख रहे हैं वही है संसार, वही सत्य है। इसे किसी ईश्वर वगैरह ने नहीं बनाया है। और यह जो संसार है वास्तविक है, सत्य है, और अनेक चक्रों में बटा हुआ है। क्या? अनेक चक्रों में बटा हुआ है। इस तरह से आप कह सकते हैं, अनेक चक्रों में बटा हुआ है। और प्रत्येक चक्र में क्या है? प्रत्येक चक्र में कह रहे हैं कि प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर हैं। प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर हैं और 63 सलाका पुरुष। सलाका पुरुष का मतलब 63 और महान पुरुष निवास करते हैं। 63 महान पुरुष निवास करते हैं। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर तो आपको पता है कि जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी जैन धर्म में और महान पुरुष हुए हैं। तो उन महान पुरुषों में की ही बात की जा रही है कि 63 सलाका पुरुष है। सलाका पुरुष का अर्थ क्या हुआ? कि महान पुरुष। जैन तीर्थंकरों के अलावा और भी महान पुरुष है। तो प्रत्येक चक्र में क्या है? 24 तीर्थंकर और 63 सलाका पुरुष अर्थात महान पुरुष निवास करते हैं। आत्मा की मान्यता है, ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ईश्वर की बात नहीं करते हैं, ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता है, पुनर्जन्म को मानते हैं और कर्मवाद को मानते हैं। कर्मवाद में विश्वास करते हैं। ये तो कर्मवाद है, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने लिखा ही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं है। तो श्रीमद् भागवत गीता का पूरा अगर आप देखिए, पूरा पढ़िए, तो एक तरह से श्रीमद् भागवत गीता भी क्या है? वह कर्मवाद ही है, कर्म पे जो है विश्वास करता है। तो महावीर स्वामी जो है वह पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। ठीक है, यह संसार ईश्वर ने नहीं बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया। यह संसार 6 द्रव्यों से मिलकर के बना है। बेसिकली यहां पे देखिएगा, इसको समझिएगा, यह 2 द्रव्यों से मिलकर के बना है। पहला जीव और दूसरा क्या है? अजीव। ठीक है, पहला क्या है? जीव, और दूसरा जो है वह अजीव। अजीव में कितने हैं? 5 हैं। तो 5 और एक जीव मिला करके कितने हो गए? 6 हो गए। तो वही पूरा मैंने बताया है कि यह संसार 6 द्रव्यों से, 6 द्रव्यों में पहला जीव और दूसरा अजीव है, और अजीव को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यह जीव को अलग कर लीजिए आप, और बाकी इधर के जो है यह पुद्गल है, आकाश है, धर्म है, अधर्म है और काल है, यह अजीव है। तो जीव क्या है? जीव चेतन है। जीव चेतन है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि सारा चीजें मैंने लिखा नहीं है, तो कुछ चीजें आपको सारा कुछ लिखा हुआ है मिल जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ईश्वर के नहीं मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, यह संसार 2 द्रव्यों से मिलकर के बना है। पहले देखिए, 2 द्रव्य आप कहिए, 2 द्रव्य से, पहला जीव और दूसरा अजीव। जीव चेतन है और अजीव क्या है? अचेतन जड़ है। जीव क्या है? चेतन है, जिसमें चेतना है। चेतन का मतलब जिसमें चेतना है। और अजीव क्या है? अचेतन जड़ है। अचेतन जिसमें चेतना नहीं है और जड़ है। जड़ का मतलब निर्जीव है। जड़ का मतलब क्या कह सकते हैं कि निर्जीव है। और यह अजीव कितना है? 5 है। ठीक है, तो यह जीव हो गया। यह जीव क्या है? चेतन है। ठीक है, पुद्गल, मैटर, साइंस में आप पढ़ते हैं ना, मैटर, वह जैन धर्म में उस मैटर को क्या कहा गया है? पुद्गल कहा गया है। आकाश, ये पहला हो गया। ये जो 5 मैं बता रहा हूं कि 5 जो है अजीव है। ये अजीव क्या है? अचेतन जड़ है। तो इस 5 में पहला हो गया पुद्गल अर्थात मैटर, दूसरा आकाश, तीसरा धर्म, चौथा अधर्म और 5वां काल। काल का मतलब टाइम, काल का मतलब समय या टाइम। तो यह कुल मिलाकर के 6 द्रव्यों से मिलकर के संसार बना हुआ है। किसके अनुसार? जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, जैसे हिंदू ग्रंथों में जो है 5 महाभूतों की बात की गई है,
कि 5 महाभूतों से मिलकर के बना है, अग्नि आकाश और क्या क्या करके, है ना। तो अग्नि आकाश धरती, तो 5 महाभूतों से मिलकर के यह जो है संसार बना है या यह शरीर बना है, 5 महाभूतों की बात करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जैन धर्म में 6 द्रव्यों से मिलकर के बना है। तो टोटल 6 द्रव्यों में यहाँ पे 2, बेसिकली 2 कहेंगे, जीव और अजीव। जीव हो गया चेतन और अजीव हो गया अचेतन जड़। तो अचेतन जड़ अजीव में यह आ जाएगा आपका पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल। काल मतलब टाइम। इसी से मिलकर के यह संसार बना हुआ है। पुद्गल होता क्या है? इंग्लिश में मैटर, साइंस में हम लोग पढ़ते हैं मैटर, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, ना, से तात्पर्य उस तत्व से है उस तत्व से है जिसका संयोग और विभाजन किया जा सके। इसका सबसे छोटा भाग अणु कहलाता है। अभी देखिए साइंस वाली बात है बिल्कुल, कि मैटर क्या है कि वह तत्व है, वह एलिमेंट है जिसका संयोग और विभाजन, संयोग मतलब जिसे जोड़ा जा सके और विभाजन मतलब जिसको अलग किया जा सके। जिसका संयोग और विभाजन, संयोग मतलब क्या, जिसे जोड़ा जा सके, ठीक है, और विभाजन मतलब अलग किया जा सके। इसका सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। इसका सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। हम साइंस में पढ़ते हैं कि अणु सबसे छोटा है, तो बाद में पता चला नहीं, इससे भी छोटा परमाणु हो सकता है, एटम। फिर एटम को भी 3 छोटे पार्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं, किया गया है, आपने देखा है, पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो ये साइंस वाली बात है। पुद्गल जो है यह आपका कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साइंस से मैच करता है कि पुद्गल मैटर जो है वह इन जो अजीव तत्व है, द्रव्य है, उसमें पुद्गल जो है वह बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैटर इसको इंग्लिश में, ठीक है। इसका सबसे पुद्गल क्या है कि जिसका वह तत्व है, वह एलिमेंट है जिसको संयोग या विभाजित किया जा सके, और इसका सबसे छोटा भाग क्या है? अणु है, ठीक है। बाद में हम साइंस में पढ़ते हैं अणु है तो उसको तोड़ करके फिर उससे छोटा भाग परमाणु है, एटम, उसको भी और तोड़ा जा सके तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किया जा सके, ठीक है। आत्मा संसार की सभी वस्तुओं में है, ध्यान दीजिएगा। आत्मा केवल हमारे और आपके बीच में नहीं है, जीव में नहीं है, अजीव में भी है। मार्कर है, मैं लिया हूं, पेन से लिख रहा हूं। जैन धर्म के अनुसार आत्मा इसमें भी है, ईट पत्थर है, आत्मा उसमें भी है, ठीक है। जनरली तौर पे हम लोग जब फिलॉसफी पढ़ते हैं तो आत्मा की बात करते हैं, तो इस शरीर में आत्मा है, आत्मा निकल जाएगी, यह शरीर जो है नष्ट हो जाएगा, है ना। तो हम सजीवों में आत्मा की बात करते हैं, लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है कि नहीं, जीव जो है उसमें नहीं, जो अजीव है उसमें भी है। अजीव जो है, जैसे बताया ना, जीव और अजीव, तो जीव और अजीव दोनों में आत्मा है। तो वही चीज है, आत्मा संसार की सभी वस्तुओं में है। ईटा है, पत्थर है, पेड़ है, आदमी है, कुत्ता है, बिल्ली है, मार्कर है, या जिसपे मैं पढ़ा रहा हूं बोर्ड, सब में आत्मा है। किसके अनुसार? जैन धर्म के अनुसार, ठीक है। अच्छा, यह देखिए, आइए नेक्स्ट। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए, परम तत्व, सुपर पावर, ठीक है, सुपर पावर की व्याख्या करने के लिए, मतलब फिलॉसफी अपना जो है जैन धर्म के अनुसार उनकी फिलॉसफी जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए या और हायर लेवल पे जो है जानने के लिए जो है उसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने सप्तभंग न्याय की कल्पना की। इसकी सप्तभंग, और ये सप्तभंग, सप्त मतलब 7, इसमें 7 क्रमिक पद हैं। कितने? 7 क्रमिक पद हैं, ठीक है, के कारण यह सप्तभंगनीय या सप्तभंगी कहलाता है। यह ज्ञान या व्याख्या क्या कहलाता है? सप्तभंग न्याय की कल्पना किया, किसको जानने के लिए? परम तत्व को जानने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए सप्तभंग न्याय की उन्होंने कल्पना की। इसमें 7 क्रमिक पद हैं, 1 से लेकर के 7 तक। कौन कौन से अभी आपको बता देते हैं। इसके 7 क्रमिक पद हैं, और इसी कारण जो है इसको सप्तभंगनीय या शॉर्टकट में सप्तभंगी ज्ञान कहते हैं। और सप्तभंगी ज्ञान को दूसरे भाषा नहीं मतलब आम बोलचाल की भाषा में इसे स्यादवाद या अनेकांतवाद भी कहा गया है, ठीक है। इसी सप्तभंगी ज्ञान को, जिसमें 7 तरह की बातें की गई हैं,
और उसी के द्वारा जो है परम तत्व की व्याख्या की गई है। ठीक है, जैसे हम कहें कि ईश्वर की व्याख्या करिए, तो ईश्वर की व्याख्या करने के लिए कुछ न कुछ हर जो है धर्म में कुछ न कुछ बातें कही गई हैं कि ईश्वर की व्याख्या करिए। तो यहाँ पे तो ईश्वर है ही नहीं, तो ईश्वर है नहीं, लेकिन फिर भी यह संसार बना है, यह चीज़ें हैं, क्या है, क्यों है। ठीक है, तो सारी फिलॉसफी जानने के लिए जैन दर्शन में क्या किया गया है, 7 क्रमिक सीरियल वाइज 7 बातों की व्याख्या की गई है। तो इसीलिए इसको जो है सप्तभंग न्याय या सप्तभंगनीय या सप्तभंगी ज्ञान कहा जाता है। इसी सप्तभंगी ज्ञान को दूसरे शब्दों में जो है हम लोग स्यादवाद कहते हैं या अनेकांतवाद कहते हैं। स्यादवाद मतलब शायद, स्यादवाद नाम से देखिए, नाम से आप तुरंत याद रखेंगे। स्यादवाद का मतलब आप कह सकते हैं शायद, मतलब शायद यह भी, शायद वह भी, अच्छा यह भी, वह भी, अच्छा यह भी नहीं, वह भी नहीं, मतलब शायद, मतलब कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, शायद। ठीक है, स्यादवाद, या इसी को क्या कहते हैं, अनेकांतवाद। अनेकों वाद हैं, अनेकांतवाद, कितने वाद, अनेकांतवाद हैं। तो अनेकांतवाद में कितने हैं, तो यह 7 है। तो 7 की व्याख्या की, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 है। तो अनेक हो गए ना, तो अनेकांतवाद, अनेकांत, अनेकोवाद हैं। कौन कौन से हैं वह भी आप लोग को दिखा देते हैं। सप्तभंगी ज्ञान, इसी सप्तभंगी ज्ञान को क्या कहा गया है, स्यादवाद या अनेकांतवाद है। पहला नहीं है, दूसरा है और नहीं है, तीसरा, चौथा कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, छठवां नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है। और सातवां क्या है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता है, मतलब है भी, नहीं भी है और कहा भी नहीं जा सकता है। यह देखिए स्यादवाद, शायद, कंफर्म ही नहीं है, मान लो कि है, आप उसी पे दृढ़ निश्चित रहो कि है, कोई चीज या कोई वस्तु या जो भी आप समझ रहे हैं है तो है, तो आप उस पर दृढ़ रहिए कि है। नहीं है, मान लो कि नहीं है तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ईश्वर है तो कुछ लोग मानते हैं हाँ है तो उस पर, कुछ लोग नहीं तो नहीं है तो नहीं है, उसी पे दृढ़ है कि नहीं ईश्वर नहीं है। जैसे स्टीफन हॉकिंस का आपको बताया, वो दृढ़ निश्चित थे कि ईश्वर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, कोई दूसरा मनुष्य है, रात दिन पूजा पाठ में लगा हुआ है, ठीक है ईश्वर है, उसको पूरा वह आस्तिक है, मान रहा है कि ईश्वर है तो है। तीसरे तरह के लोग आएंगे, कहेंगे कि है और नहीं है भी नहीं है, पता नहीं है, देखे तो नहीं है भी और हो सकता है कि नहीं भी है। चौथे तरह के लोग कहा नहीं जा सकता है, मतलब पता नहीं है, कहा नहीं जा सकता वो। ठीक है किंतु कहा नहीं जा सकता है, अगला वाद। अगर नेक्स्ट है नहीं है और कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता कि नहीं ही है। और सातवां क्या है भी, नहीं भी है और कहा भी नहीं जा सकता है, मतलब शायद, सब जगह शायद है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, शायद, स्यादवाद, या इसी को क्या है, अनेकांतवाद। चूंकि यह संख्या में कितने हैं, 7 है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, सप्तभंगी ज्ञान कहा गया है, या दूसरे अर्थों में स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा गया है। ठीक है, बात समझ में आई। यह 7 ज्ञान जो है वह है। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं कि जो बातें हैं या जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वह स्थान और काल के अनुसार बदलती रहती हैं। काल मतलब समय और जगह, स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं। कोई चीज है या कोई बात है या कोई परंपरा है, ठीक है, या जो कुछ भी है, ठीक है, या कोई ज्ञान है या कोई नियम कानून है, वह एक जगह सही हो सकता है तो दूसरे जगह वह गलत हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं, इंडिया में किधर, लेफ्ट साइड से करते हैं, अमेरिका में राइट साइड से करते हैं, हो गया ना गलत। वहाँ पे आप लेफ्ट साइड में करेंगे, आपको पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है, तो क्या है कि स्थान के अनुसार बदल गया नियम। यहाँ पे इंडिया में क्या है, हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो लेफ्ट साइड में करते हैं, लेफ्ट साइड से चला रहे हैं। वहाँ अपोजिट है, यूरोप में या अमेरिका वगैरह में कई देशों में जो है राइट साइड से करते हैं। तो ये तो नियम भारत सरकार द्वारा बनाया कि नहीं बाएं थे चलो, तो वहाँ तो बदल गया, नियम बदल गया, तो बदल गया। काल के अनुसार, समय के अनुसार बातें बदल जाती हैं। जो बातें आज सही हैं
हो सकता है 100 साल के बाद वह बातें गलत हो जाए। एक समय था कि सती सिस्टम, सती प्रथा जो थी वह हमारी कल्चर में घुल मिल गया था, परंपरा बन गया था। लेकिन आज वह नहीं है। तो आज हम कहेंगे नहीं सती प्रथा सही था, आज हम कहेंगे नहीं सती प्रथा नहीं था, लेकिन उस समय में वही सही था। उस समय के लोगों के अनुसार वह सही था, लेकिन आज के लोगों के अनुसार सही नहीं है। तो समय के अनुसार नियम कानून है, चाहे बातें हैं, वह परिस्थिति और समय के अनुसार कह लीजिए या जगह के अनुसार बदल जाती है। जगह यहाँ पे सही है, जगह यहाँ पे हम लोग जो है हाफ शर्ट पहन करके टी शर्ट पहन कर घूम रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे। लेकिन क्या यही जगह अगर बदल जाए तो आप हाफ शर्ट पहन करके रह सकते हैं? नहीं। अब चले जाइए स्विट्जरलैंड, मार देगा ठंडी, है कि नहीं? तो जगह बदला तो नियम बदल गया यहाँ। तो वही चीज़ है, शायद, कंफर्म नहीं है, ठीक है, कंफर्म नहीं। तो खैर ये शब्दभंगी ज्ञान है, साथ है, और इसके अंदर जाएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, बट आपके एग्जामिनेशन पर्पज से इतना पर्याप्त है, ठीक है। क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है एग्जामिनेशन पर्पज से, और ना कि आपको जैन साधु बनाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं आप सब मोह माया त्याग करके महावीर स्वामी के शिष्य बन जाइए, जैन धर्म स्वीकार कर लीजिए और मोह माया त्याग करके सब जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ करके साधु बन जाइए। तो वो चीज़ नहीं है। आपके एग्जामिनेशन पर्पज से जितना जरूरी है उतना पर्याप्त है, जितना मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन, इस सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि ने किया था, ठीक है। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन जो है वह कपिल मुनि ने किया था, ठीक है। कपिल मुनि का काफी फेमस है सांख्य दर्शन। 6 दर्शन की व्याख्या की गई है हिंदू दर्शन शास्त्रों में, 6 दर्शन की व्याख्या की गई है। तो 6 दर्शन में एक दर्शन है सांख्य दर्शन। इस सांख्य दर्शन का प्रतिपादन या इसके लिखने वाले कौन है? कपिल मुनि है। तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? वह कपिल मुनि द्वारा जो है सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, ठीक है। इसके अलावा यह वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। आपको बताया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह धार्मिक क्रांति हुई थी, जब उत्तर वैदिक काल में वेद जो थे, ठीक है, वेदों में जो वास्तविक सत्य ज्ञान था उसको छोड़ करके ब्राह्मणवाद बढ़ गया था, धर्म में बहुत अधिक अंधविश्वास आ चुका था, ठीक है। तो क्या था कि जब जैन और बौद्ध धर्म आए तो जैन धर्म में महावीर स्वामी ने वेद की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं किए। महावीर स्वामी वेद को सर्वोच्च नहीं मानते हैं, यह आप कह सकते हैं कि नहीं, वेद में जो सारी बातें लिखी गई है वह सब सही है, ठीक है, इसको जो है प्रमाणिक नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे, जैन धर्म में वेद की प्रामाणिकता नहीं है। यज्ञ कर्मकांड जाति प्रथा की आलोचना करते हैं, ठीक है। यज्ञ करना उत्तर वैदिक काल में क्या था ना कि आम लोगों के बस की बात रही नहीं थी यज्ञ करना, क्योंकि यज्ञ करने का विधान इतना लंबा चौड़ा कर दिया गया था कि वह आम लोगों के खर्च के बस की बात ही नहीं थी। बहुत अधिक पैसे खर्च होते थे, तो बड़े धनवान लोग या राजा महाराजा ही करवा पाते थे, आम लोग नहीं करवा पाते थे। तो कहते थे नहीं, तो इस तरह के यज्ञ का क्या फायदा। तो यज्ञ कर्मकांड जाति प्रथा की आलोचना जैन धर्म में की जाती है, ठीक है। जैन धर्म का विकास, आगे आइए, जैन धर्म का विकास देखिए। जैन धर्म का विकास कैसे हुआ? जैन धर्म का देखिए वास्तविक विकास तो महावीर स्वामी के बाद ही हुआ, ठीक है। उसके पहले 23 तीर्थंकर हुए थे, ठीक है, जिसमें से आपको बताया थे 22 तीर्थंकर जो प्रथम पहले से लेकर के पहले ऋषभ देव या आदिनाथ से वहां से लेकर के 22वें तीर्थंकर 22वें अरिष्टिनेमी थे, वहां तक के लोगों की तो ऐतिहासिकता ही संदिग्ध मानी जाती है। लेकिन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को ऐतिहासिक माना जाता है, ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो अगर जैन धर्म की विकास की बात करें तो वास्तविक विकास जो जैन धर्म का हुआ वह महावीर स्वामी से ही होता है, और इसीलिए जो है जनरली तौर पे आम बोलचाल की भाषा में जैन धर्म के संस्थापक के तौर पे महावीर स्वामी का नाम ले लिया जाता है, बट एक्चुअल में जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव या आदिनाथ थे। तो जैन धर्म के विकास में देखिए कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग नरेश, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, 1st सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब आज
ईसा मसीह के जन्म के 100 साल पहले कलिंग नरेश, कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा का ही पुराना नाम क्या, कलिंग, वहां चेदी वंश के शासक थे। ठीक है, चेदी वंश के शासक थे खारवेल। खारवेल द्वारा जो है जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिलता है, किस अभिलेख से मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। जिस हाथी गुम्फा अभिलेख को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग नरेश खारवेल ने बनवाया था। ठीक है, खारवेल जो है वह चेदी वंश के राजा थे। इन्हीं खारवेल के द्वारा उदयगिरी की पहाड़ियों में, यही राजा थे कलिंग नरेश खारवेल, इनके द्वारा उदयगिरी की पहाड़ियों पर जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का भी निर्माण किया गया था। यह भी क्वेश्चन आता है कि जैन भिक्षुओं के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में जैन भिक्षुओं के लिए एक रहने के लिए उनके एक गुफा का निर्माण किसने करवाया, तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा किया गया था। और इन्हीं के द्वारा हाथी गुम्फा अभिलेख जो है बनाया गया है, जिसमें जैन धर्म का प्राचीनतम, ठीक है, जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा यह पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गंग वंश के राजा, यह 10वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, ये जो आपको बता रहे हैं यह चीज, यह 10वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने, किसने, चामुंड राय ने, कौन सा वंश, गंग वंश। राजा का नाम क्या है, राजा राजमल चतुर्थ। इनका मंत्री और सेनापति क्या नाम था, चामुंड राय। चामुंड राय ने कब, 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला, नाम अभी इसके पहले भी आया था, श्रवण बेलगोला कहाँ पे है, मैसूर, वर्तमान कर्नाटक राज्य में। ये वही श्रवण बेलगोला मैसूर जहां पर कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति के द्वारा उपवास करके अपने प्राण त्याग किए थे। ये वही श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक में एक बाहुबली जिन की मूर्ति का निर्माण कराया। किसका, बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में गोमतेश्वर की मूर्ति कही जाती है। क्या कहा जाता है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। यह कितना फीट, वह लगभग जो है 57 फीट, 57 फीट ऊंचा है, और मीटर में अगर नापे तो लगभग 18 मीटर ऊंचा है। लगभग कितना, 18 मीटर ऊंचा है। यह आपका गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति है। बाहुबली वो पिक्चर वाला बाहुबली नहीं, ये बाहुबली। अब ये बाहुबली कौन है, यह महावीर स्वामी नहीं है, यह 24 तीर्थंकरों में से कोई तीर्थंकर नहीं है, बल्कि यह बाहुबली कौन है, जिसे कि गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है, मैसूर के पास, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो इनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि बहुत कम आपको पढ़ने को मिलता है किताबों में कि ये बाहुबली कौन थे। तो ध्यान दीजिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। तो ऋषभदेव जब उन्होंने विचार किया कि संन्यास लेने का विचार किया, तो चूंकि राजा थे, ठीक है, ऋषभदेव कौन थे, राजा थे। ठीक है, ये कहा जाता है कि इक्ष्वाकु वंशीय, अयोध्या के ही इक्ष्वाकु, जिसमें भगवान राम जन्म लिए थे, इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान राम का जन्म हुआ था अयोध्या में। तो राजा मनु के वंशज कहे जाते हैं जैन ग्रंथों के अनुसार कि राजा मनु के वंशज राजा ऋषभदेव थे। तो ऋषभदेव ने जब संन्यास ग्रहण करने का विचार किया, तो उन्होंने अपने जो संपूर्ण राज्य था उसको अपने 100 पुत्रों में बांट दिया। कितने पुत्रों में, 100 पुत्रों में बांट दिया। ठीक है, जिसमें उनका सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था भरत। ठीक है, वह चक्रवर्ती सम्राट हुआ। क्या हुआ, राजा भरत, ऋषभदेव के जो बड़े पुत्र थे वह कौन, क्या नाम था, राजा भरत। तो राजा भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है संपूर्ण, चक्रवर्ती का मतलब जिसने चारों दिशाओं को जीत लिया है, तो उन्होंने अपने चारों दिशाओं में जीतने के लिए जो है वह अपनी सेना लेकर के गए। तो उनके जो 98 भाई थे, राजा भरत के जो 98 भाई थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को स्वतः जो है भरत को सौंप दिया, और वह 98 भाई क्या हुए, जैन साधु बन गए।
लेकिन जो भरत के दूसरे भाई थे, अब मैं 98 तो संन्यास ले लिए, राजा भरत और उनके छोटे भाई, दूसरे भाई जो थे वह नाम था उनका बाहुबली। उन्होंने कहा नहीं, बिना युद्ध किए मैं अपने राज्य को भरत को नहीं दूंगा। तो युद्ध हुआ, तो दोनों सेनाओं में युद्ध नहीं हुआ, बल्कि उतनी बड़ी सेना का युद्ध टालने के लिए जो पढ़े लिखे उस समय के विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के युद्ध नहीं, बल्कि इन दोनों लोगों में, राजा भरत और बाहुबली में ही युद्ध हो। तो यह युद्ध जो है वह, उसमें 3 तरह के युद्ध की बात की जाती है, एक दृष्टि युद्ध, एक जल युद्ध और एक मल्ल युद्ध। 3 युद्ध की बात की जाती है कि इन दोनों के बीच में हुआ। किसके बीच? महाबली और भरत के बीच में हुआ, जिसमें इन तीनों युद्धों में कौन कौन से युद्ध? दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। इन तीनों युद्धों में बाहुबली विजय हुए, बाहुबली जीत गए और भरत हार गए, जबकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन हार गए। लेकिन उनको हराने के बाद जो है बाहुबली को वैराग्य उत्पन्न हो गया कि अपने भाई को हरा करके फिर जीत करके इतने बड़े साम्राज्य का मैं क्या करूंगा। पिता तो, जो इनके पिता ऋषभदेव थे, इनके पिता कौन? ऋषभदेव, सन्यास ले लिए। 98 भाइयों ने भी सन्यास ले लिया, ठीक है। मैं इतना बड़ा साम्राज्य जीत करके फिर मैं क्या करूंगा। तो इनको वैराग्य उत्पन्न हो गया बाहुबली को, और बाहुबली ने भी अपना साम्राज्य जो है भरत को सौंप करके चले गए तपस्या करने। 1 साल तक इन्होंने तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद जो है, लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं जो है अपने भाई भरत के प्रति कहीं ना कहीं जो है इनके मन में, ठीक है, एक गलत विचार था कि मेरे भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा राज्य ले लिया। वैराग तो उत्पन्न हुआ, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक बात दबी रह गई। इसलिए इनको ज्ञान की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, परम ज्ञान, जैसे या संपूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है जैन धर्म में? कैवल्य संपूर्ण ज्ञान को कहा गया। तो इनको कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उधर राजा भरत चक्रवर्ती सम्राट हो गए, संपूर्ण भारतवर्ष के सम्राट हो गए, चक्रवर्ती सम्राट हो तो गए, लेकिन उनके भी मन में आया कि अपने भाई के प्रति उनके मन में भी ग्लानि उत्पन्न हुई। तो 1 साल बाद वो जो है आए और अपने भाई से, भरत ने अपने भाई बाहुबली से क्षमा याचना की। तो इन्होंने इसको क्षमा कर दिया, और इनके क्षमा करने के बाद इनके मन से जो एक विकार था वह निकल गया, और इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह जैन साधु हो गए, ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति इनको हो गई। उधर राजा भरत अपना राज्य चलाते रहे। जैन ग्रंथ के अनुसार ये जो ऋषभदेव के बड़े पुत्र थे राजा भरत, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे, एक बात पढ़ते आए थे, एक चीज पढ़ते आए थे कि महाभारत काल से, प्राचीन काल, महाभारत से भी मतलब ये जो धृतराष्ट्र और पांडु थे, दुर्योधन, अर्जुन, कर्ण, ये सबके बहुत पहले, कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे, उनके नाम पर जो है वह भारत का नाम पड़ा। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके नाम पे भारत। तो एक जन श्रुति यह है। दूसरी जैन ग्रंथ के अनुसार क्या है कि ऋषभदेव के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत, दूसरे पुत्र थे बाहुबली, ठीक है। इन्होंने संन्यास ले लिया। इन्हीं की मूर्ति जो है वह श्रवणबेलगोला मैसूर में है, जिसे जो है गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। तो एक तो यह थे, लेकिन जो पहले और बड़े पुत्र थे ऋषभदेव के बड़े पुत्र थे भरत, चक्रवर्ती सम्राट हुए, उनके नाम पर जो है इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो यह एक जनश्रुति यह भी है, यह भी आपके काम की चीज है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यह जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, इस तरह से देखिए क्या है कि श्रवणबेलगोला जो है, यह जगह जो है श्रवणबेलगोला मैसूर में, कर्नाटक में, यह जैन धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है। जैसे बौद्ध धर्म के लिए या हिंदू धर्म या इस्लाम के लिए अलग अलग जगहें हैं कि इस्लाम धर्म के लोग मक्का मदीना उनके लिए पवित्र स्थल है। हिंदू धर्म में जो है काशी मथुरा 4 धाम की यात्रा, बहुत सारे पवित्र स्थल हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार जो है जहाँ उनका जन्म हुआ लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का, वह चाहे बोध गया जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया, सारनाथ वाराणसी पवित्र स्थल है। जैन धर्म में जो है एक पवित्र स्थल जो है मथुरा है, उज्जैन है, और एक बहुत पवित्र स्थल जो है वह श्रवणबेलगोला है, जो कि मैसूर में है। इस मूर्ति का हर 12 साल में जो है दुग्ध अभिषेक होता है, हर 12 साल में। एक समझ लीजिए कि जैसे कि हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है,
ठीक है, हिंदू धर्म में हर 12 साल पे कुंभ का मेला लगता है, 4 जगहों पे लगता है। तो हर 12 साल में इनका अभिषेक होता है, दुग्धाभिषेक होता है। ठीक है, हर 12 साल में एक मेला लगता है। बहुत जैन जितने हैं जो है अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं, पूजा उपासना करते हैं। कितने सालों में? हर 12 सालों में होता है। ठीक है, जिसे महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। इधर से जानते हो क्या होता है? इधर से, ऊपर से, इधर से जो है क्रेन टाइप से या ऊंचा वो पिलर लगा देते हैं और ऊपर से जो है इनके ऊपर जो है दुग्ध से अभिषेक करते हैं, दुग्ध से अभिषेक करते हैं पूरा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? मस्तका अभिषेक। मस्तका, मस्तक पर से अभिषेक होता है। पूरा दूध गिराते हैं, डब्बा का डब्बा, डब्बा का डब्बा दूध गिराते हैं, है ना। डब्बा नहीं, कलश कहेंगे उसे। क्या कहते हैं? कलश। तो क्या होता है? यह कौन सा पर्व होता है? महामस्तकाभिषेक। कितने सालों में होता है? हर 12 साल में होता है। लास्ट 2018 में हुआ था, तो अब 12 साल के बाद कब होगा? 2030 में। हर 12 साल पे होता है ना, तो 2018 में हुआ था, अब कब होगा 12 साल बाद? 2030 में फिर होगा। तो यह हर 12 साल पे होता है। ठीक है, क्या कहलाता है यह पर्व? महामस्तकाभिषेक कहलाता है। ठीक है, आगे आइए। और जैन धर्म के संप्रदाय। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपने, जब वो जीवित थे, अपने जीवन काल में ही उन्होंने 11 अनुयायियों का एक संघ बनाया। ठीक है, महावीर स्वामी जब जीवित थे तो उनके जीवन काल में ही 11 अनुयायियों का उन्होंने एक संघ बनाया। ये 11 लोगों का, जो उनके फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे या उनके शिष्य थे, उनको क्या कहा जाता है? गणधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणधर कहा जाता है। ठीक है, जिसमें इस 11 में से 9 गणधर जो थे वह महावीर स्वामी के जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो गए। निर्वाण प्राप्त का मतलब मोक्ष की प्राप्ति, मतलब मृत्यु हो गई। अब सीधी सी भाषा में अगर कहिए तो मृत्यु हो गई, बट यहाँ पे मृत्यु नहीं होती है। कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हिंदू धर्म जैसे कहते हैं कि मृत्यु हो गई, तो यहाँ पे क्या कहते हैं? निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो 11 में से 9 अनुयायी जो थे, 9 लोगों का महावीर स्वामी के ही समय में जो है इनकी निर्वाण की प्राप्ति हो गई। 10वां जो था, जिस दिन महावीर स्वामी की मृत्यु हुई उस दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जिस दिन महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुई उसी दिन 10वें गणधर की भी निर्वाण की प्राप्ति हो गई। बचा कौन? सुधर्मन। ठीक है, एक केवल बचा। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जो है 11 में से 10 को निर्वाण प्राप्त हो गया, उसके बाद एक केवल बचा। तो वही महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जो था, सुधर्मन यही केवल जीवित बचा 11 गणधर में से, वह जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। क्वेश्चन आता है, जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष महावीर स्वामी के बाद कौन बना? तो सुधर्मन बना। ठीक है, फिर इसके बाद जैन धर्म में कुछ विशेष नहीं, ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, सुधर्मन के बाद कोई और बना, कोई और बना, कोई और बना। ठीक है, अंतिम समय, अंतिम जो है, अंतिम नंद राजा, नंदवंश का शासन था ना मगध पर, तो अंतिम नंद राजा जो था घनानंद। ठीक है, नंद वंश का शासन था। इसी नंद वंश के शासन, ये घनानंद, अंतिम नंद राजा था घनानंद। इसी को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था ना 322 ईसा पूर्व में। तो अंतिम नंद राजा जो घनानंद था, उसके समय में संभूति विजय और भद्रबाहु, ये 2 व्यक्ति जो है वह संघ के अध्यक्ष थे। अंतिम नंद राजा घनानंद के समय कौन संघ का अध्यक्ष था? संभूति विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। संभूति विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हो गई, और इस संभूति विजय का शिष्य जो था, संभूति विजय का शिष्य जो था वह कौन था? स्थूलभद्र। ठीक है, तो संभूति विजय की मृत्यु के बाद संघ का अध्यक्ष कौन बना? भद्रबाहु तो थे ही पहले से, स्थूलभद्र। संभूति विजय के बाद इनका शिष्य स्थूलभद्र। तो अब जो है कौन हो गए संघ के अध्यक्ष? भद्रबाहु और स्थूलभद्र। क्योंकि संभूति विजय की मृत्यु कब हो गई?
चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण, जब उनका राज्याभिषेक हुआ उसी समय में जो है संभूति विजय की मृत्यु हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो संभूति विजय की मृत्यु के बाद उनका शिष्य स्थूलभद्र जो है संघ का अध्यक्ष बना। तो दो लोग संघ के अध्यक्ष रहे, कौन, एक भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, क्योंकि यह जो है श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में यह संप्रदाय डिवाइड हो गया। कैसे डिवाइड हो गया, तो उसका एक जनश्रुति है जन ग्रंथ के अनुसार कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम समय में मगध में 12 सालों का लंबा अकाल पड़ा। कितने सालों का, 12 साल का लंबा अकाल, 12 वर्ष का अकाल पड़ा। अकाल मतलब सूखा पड़ा, ठीक है, 12 साल का सूखा पड़ा, अकाल पड़ा मगध राज्य में। तो जिससे वहां के कुछ जैन साधु जो थे, जैन भिक्षु जो थे, वह भद्रबाहु के नेतृत्व में कहां चले गए, साउथ चले गए। साउथ मतलब दक्षिण चले गए। दक्षिण कहां चले गए, यहीं श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर कर्नाटक में पड़ता है ना, ये चर्चा हो चुकी है, श्रवणबेलगोला। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत सारे जैन भिक्षु जो है, और साथ ही यह भी कहा जाता है कि साथ ही इनके साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ये क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, या चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षित किसने किया, तो भद्रबाहु ने किया। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके अलावा बहुत सारे जैन भिक्षु जो थे वह कहाँ चले गए, वह दक्षिण भारत चले गए, श्रवणबेलगोला चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि मैसूर में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत चले गए। स्थूलभद्र के नेतृत्व में बहुत सारे जो इनके जो फॉलोअर्स थे या इनके शिष्य थे वह मगध में ही रहे। अकाल पड़ा लेकिन वह मगध छोड़ करके गए नहीं। अकाल पड़ने की वजह से यह भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत सारे बौद्ध जैन भिक्षु और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी वह श्रवणबेलगोला दक्षिण चले गए। लेकिन जब अकाल समाप्त होता है, अकाल की अवधि या 12 वर्ष समाप्त होती है, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में ये लोग फिर चले आते हैं, मगध चले आते हैं। तो मगध आते हैं तो देखते हैं, तो भद्रबाहु देखते हैं और इनके शिष्य देखते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, हम लोग तो श्रवणबेलगोला में थे, दक्षिण में थे, लेकिन जैन धर्म के सभी नियमों को, सभी चीजों को हमने कठोरता के साथ पालन किया। लेकिन ये लोग, ये कौन कहता है, भद्रबाहु और उनके अनुयायी कहते हैं कि हम लोग दक्षिण भारत चले गए, लेकिन जैन धर्म के सभी चीजों को, सभी बातों को, सभी नियमों का हमने कठोरता के साथ पालन किया। लेकिन मगध में जो रह गए, स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो मगध में रह गए, उन्होंने पालन नहीं किया। तो जिसकी वजह से स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों के मतों में विभेद हो गया, दोनों के मतों में विभेद हो गया। अभी स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो रहते थे वह सफेद कपड़ा पहनने लगे थे, मगध में रहते थे का सफेद कपड़ा पहनने लगे थे। ठीक है, तो यह सफेद कपड़े पहनते थे, इसलिए वे श्वेतांबर कहलाए। श्वेतंबर, अंबर मतलब कपड़ा, वस्त्र, श्वेतांबर, श्वेत मतलब सफेद कपड़े पहनते थे। ठीक है, तो ये उत्तर भारत वाले हो गए, जो मगध में रह गए उत्तर भारत में, यह श्वेतांबर कहलाए। किसके नेतृत्व में, स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो बंटवारा हुआ, जैन धर्म दो संप्रदाय में बंट गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर कौन, स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो बना वह उनके अनुयायी क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। अब भद्रबाहु के नेतृत्व वाले क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। दिगंबर ये बिना वस्त्र के, और यह दक्षिण में जो चले गए थे, दक्षिण चले गए थे ना, बताया ना, भद्रबाहु के नेतृत्व में ये श्रवणबेलगोला दक्षिण चले गए। तो दक्षिण चले जाने वाले जो बौद्ध जैन भिक्षु थे भद्रबाहु के नेतृत्व में, वह क्या कहलाए, वह दिगंबर कहलाए। ये दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते, कपड़े नहीं पहनते हैं। दिगंबर, दिग मतलब आकाश, अंबर मतलब कपड़ा, जिनका कपड़ा क्या है, आकाश ही उनका कपड़ा है। ये अंबर मतलब यहाँ पे कपड़े से तात्पर्य है, वस्त्र से है। दिगंबर मतलब ये बिना वस्त्र के रहते हैं। आप देखे होंगे जैन भिक्षुओं को, तो जैन भिक्षु दो तरह के आपको मिल जाएंगे, एक श्वेतांबर, सफेद कपड़े पहनते हैं, एक दिगंबर जो कि वस्त्र नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है जैन धर्म दो संप्रदायों में, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। ठीक है, अब आइए ये देख लीजिए जैन सभा या संगीतियां। ठीक है, जैन सभा या
संगीतियां। दो जैन सभा हुआ, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला चतुर्थ ईसा पूर्व में हुआ, पहला कब हुआ? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। ये आप यह कह सकते हैं कि यह कब हुआ? तो यह जब ये दक्षिण से यह वापस गए, भद्रभाहु के नेतृत्व में दक्षिण से जब ये यहाँ पे गए तो मन मुटाव हुआ, तो इन दोनों के बीच में पहले जो है मन मुटाव हुआ, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर दो जो है संप्रदायों में इनका विभाजन हुआ। तो यह पहली जैन सभा या पहली जैन संगति इसी समय में हुई। पहली जैन संगति में ही जो है यह संप्रदाय पहले में ही दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। किस जगह पे हुआ पहला? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, बिहार की राजधानी पटना, इसी का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। ये स्थूलभद्र जिनके नेतृत्व में जो जैन भिक्षु थे वह क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। तो ध्यान रखिएगा, दो जैन सभा हुई, या जैन सभा कहिए या जैन संगीतियां कहिए, पहली और दूसरी। पहली जो है चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। दूसरी जो थी जैन सभा वह छठी शताब्दी, लगभग 512 या 512, लेकिन कहीं कहीं 512 की जगह 513, 526 अलग अलग लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म है छठी शताब्दी में। 8-10 साल 20 साल इधर उधर हो सकता है, कंफर्म नहीं है। अलग अलग किताबों में अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग किया गया। इसमें भी चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व है, तो कहीं कहीं इसका भी 300 BC लिखा मिल जाता है आपको, लेकिन कंफर्म जो है वह नहीं है। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाता है। तो चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में और ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। दूसरा वाला कहाँ हुआ था? बल्लभी। यह बल्लभी कहाँ पड़ता है? वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? यह बल्लभी नामक जगह गुजरात में पड़ता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धिगढ़। कौन थे? देवर्धिगढ़ या क्षमा श्रमण दोनों नाम मिलता है। कौन कौन से? देवर्धिगढ़ या क्षमा श्रमण दोनों नाम मिलता है, ठीक है। तो याद करने के लिए आप याद करिएगा, पहली जैन सभा कब हुई थी? चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन? स्थूलभद्र। द्वितीय सभा कहाँ हुई? बल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ता है। कब हुआ? छठी शताब्दी में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धिगढ़ या क्षमा श्रमण थे। यहां ध्यान देने योग्य ये भी बात है कि पहली और दूसरी सभा के बीच में देखिए लगभग 1000 वर्ष का अंतर आपको मिल जा रहा है। लगभग 1000 वर्षों का अंतर, 900 से 1000, मोटे मोटे तौर पे अगर देख लिया जाए तो 900 से 1000 वर्षों का अंतर मिलता है। जैन धर्म का विकास उतना अधिक नहीं हुआ जितना कि बौद्ध धर्म का हुआ। इसका एक कारण, बहुत सारे कारण है। उसका एक कारण यह है कि इसकी जो मीटिंग थी, ये सभा है मतलब मीटिंग हुई, 2 ही मीटिंग हुई। और 2 मीटिंग कब हुई? एक चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, तो दूसरी कब हो रही? छठी शताब्दी में हो रही है। लगभग 900 से 1000 वर्षों का अंतर है। तो इन 900 से 1000 वर्षों में क्या हुआ? कह सकते हो कुछ नहीं हुआ। सभा हो, मीटिंग हो, प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, तो बहुत सारी चीजें। जबकि आप बौद्ध धर्म जब आपको पढ़ाएंगे तो बौद्ध धर्म में आप देखिएगा, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई, 4 सभाएं हुई, और चारों में बहुत बड़ा अंतर नहीं था। और इसके बहुत अधिक विकास न होने का कारण यह भी था ना कि जिस तरह से बौद्ध धर्म था, उसको भारत के अनेक राजाओं का आश्रय मिला। उन्होंने खुद भी अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खूब किया। चाहे वह चंद्रगुप्त, चाहे बिंबिसार रहा हो, अजातशत्रु रहा हो, सम्राट अशोक, कालाशोक, कनिष्क, कुषाण वंश का शासक कनिष्क, हर्षवर्धन, बहुत सारे राजाओं का आश्रय जो है बौद्ध धर्म को मिला, जिससे वह बहुत अधिक फला फूला। लेकिन जैन धर्म को बहुत सारे राजाओं का आश्रय नहीं मिला, ठीक है। दूसरी, बौद्ध धर्म क्या था? बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को अपनाता है। बौद्ध धर्म में बहुत कठोरता नहीं है, लेकिन जैन धर्म में बहुत अधिक कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे बताया कि आपको काया क्लेश, शरीर को कष्ट देना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, कठोरता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो जैन धर्म काफी कठोर नियमों को पालन करने की बात करता है, जो आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए कोई आम इंसान जो कि इस आधुनिक दुनिया में रह रहा है,
गिने चुने होंगे जो कि वास्तव में जैन भिक्षु बनने के लिए आगे बढ़े कि नहीं हम जैन भिक्षु बनेंगे और जैन धर्म के जितने नियम हैं, कठोर नियम है, उनका पालन करेंगे। बहुत कठोरता पे जो है यह बहुत कठोर नियमों के पालन करने का जो है आदेश यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछते हैं, जैन तीर्थंकरों के प्रतीक, जैन तीर्थंकरों के प्रतीक। तो 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, 2400 तीर्थंकर के कुछ न कुछ प्रतीक हैं, लेकिन 2400 का पूछता नहीं है, जो पूछता है वो आपको बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो है पहले थे महावीर जो है वह 24वें तीर्थंकर थे और यह पार्श्वनाथ जो है वह 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो ये तीन तीर्थंकर पहले, मतलब ये जो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव या आदिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह जो है वह क्या है? वृषभ। वृषभ मतलब बैल। 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जो है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह, लायन, शेर। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प, स्नेक। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन 3 ही का पूछता है, बाकी तो 24 है, तो 24 के कुछ न कुछ हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है जनरली तौर पे इन्हीं तीनों के प्रतीक चिन्हों को पूछा जाता है। तो ये 3 आप याद कर लीजिएगा कि पहले तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर। पहले तीर्थंकर जो थे उनका प्रतीक चिन्ह जो है वह सिंह, यह वृषभ, वृषभ मतलब बैल है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका सांप है, स्नेक, सर्प। 24वें और अंतिम महावीर स्वामी का सिंह है। ठीक है, जैन साहित्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैन साहित्य, जैन धर्म के जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जनरली तौर पे कहा जाता है जो प्राचीनतम ग्रंथ थे वो नष्ट हो गए। ठीक है, जो प्राचीनतम ग्रंथ थे वह नष्ट हो गए। ठीक है, महावीर स्वामी के जन्म के पहले के जो जैन ग्रंथ थे, कहा जाता है कि वह नष्ट हो गए समय के साथ। लेकिन जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को कहा क्या? पूर्व या पूर्वा कहा जाता है। जिनकी संख्या कितनी बताई गई है जैन ग्रंथों में? जिनकी संख्या 14 बताई गई है। ठीक है, बाद के जो जैन साहित्य हुए उन महावीर स्वामी और उनके बाद के समय में जो जैन साहित्य हुआ, तो जैन धर्म के जो साहित्य है उनको आगम, या आगम का मतलब क्या हुआ? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगम का मतलब क्या हुआ? सिद्धांत। आगम का क्या अर्थ हुआ? सिद्धांत। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, या इसी आगम का अर्थ क्या हुआ? सिद्धांत हुआ। ये किन भाषा में लिखे गए हैं? यह भी क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या किस भाषा में? अर्धमागधी या मागधी या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ क्या हुआ? सिद्धांत। यह किन भाषा में लिखा गया है? यह मागधी, अर्धमागधी, मागधी या प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। जैन तीर्थंकर 24 है ना, 24, इनकी जो जीवनी है, जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है उसे भद्रबाहु ने, भद्रबाहु है ना याद, स्थूल भद्रबाहु ने लिखा। इस भद्रबाहु द्वारा क्या लिखा गया है? कल्पसूत्र में लिखा गया है। ठीक है, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में लिखा गया है। भद्रबाहु वहीं दिगंबर के संस्थापक, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर जो संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु थे। तो इनके द्वारा जो लिखित किताब है, इनके द्वारा रचित किताब जो है कल्पसूत्र है। काफ़ी फेमस बुक है, किताब का नाम पूछता है कल्पसूत्र के रचयिता। तो यह जैन साहित्य का बुक है। इसमें क्या है? जैन तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी लिखा गया है। ठीक है, तो यह आपका आज जो मैंने पढ़ाया यह जैन धर्म की फिलॉसफी है। एक तरह से कह लीजिए जैन धर्म के सिद्धांत हैं, दर्शन हैं, शिक्षाएं हैं, या जैन धर्म के बाकी आप कह लीजिए कि महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ की जो उसमें फर्स्ट लेक्चर में जीवनी पढ़ाए थे, जीवनी के अलावा जैन धर्म की जो फिलॉसफी है जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो बातें हैं, उसके बारे में चर्चा किए हैं। तो जैन धर्म इस तरह से आपका खत्म हुआ। कुछ और अगर कहीं क्वेश्चन रह सकता है तो फिर इसको ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन आपके लिए बनाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो कुछ छूटा रहेगा, जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं या आते रहते हैं, अगर कुछ यहाँ छूट गया होगा तो उसमें डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।